Hi everyone, welcome to MB Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series, and today we have a Venn diagram set from CAT 2019. Let's start solving this. Before moving on, if you're a CAT 24 aspirant and you're looking for a CAT 24 batch, a comprehensive batch including everything, so we have recently started off with Chanakya batch 27th May ko, right? You can check out all the details in the descriptions, right? Let's start solving this. So first, as always, you first try this at yourself, right? Pausing the screen, then proceed on with the rest of the solution, right? So I hope you have tried this. Now let's start reading this. Let's start understanding how to solve this. चलो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आर डिस्कसिंग टू प्रपोजल. नाउ यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट में ना आपका डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, रेलेवेंट होने वाला है. इट इज नॉट अ लाइक स्टैंडर्ड वेन डायग्राम. इनिशियली आपको टू सेट वेन डायग्राम का रिदम समझ में आएगा, बट देन देयर हैज टू बी अ वेरी स्लाइट डिफरेंस दैट हैज टू बी इन्वॉल्व. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं क्रिएट करनी है. वही स्टैंडर्ड टू सेट वेन डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे एंड विल बी एबल टू गेट अ डायग्राम which will accommodate all the values involved. ठीक है, सारी वैल्यूज आपकी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी. थोड़ा बहुत जैसे लाइक जैसे कि हम रीड करना स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं कुछ मे बी वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे. लेट्स स्टार्ट creating this. ठीक है, so students in a college are discussing two proposals. First, a proposal by the authorities to introduce dress code on campus. So that is the first proposal named by A. And B, a proposal by the students to allow multinational food franchises to set up outlets on college campus. तो हमें like उनके मीनिंग में नहीं जाना है. Very simple for us. There is a proposal A and there is a proposal B. बस. A student does not necessarily support either of the two proposal. मतलब A and B में सब कुछ involve हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है. This is basically hinting us towards that none वाला region. None मतलब outside the Venn diagram wala region is also there, could also be there basically. ठीक है, a student does not necessarily support either of the two proposal. In an upcoming election for student president, there are two candidates in fray, in contention basically, right? Sunita and Ragini. And now this is very important. Every student prefers one of the two candidates. Now प्रपोजल ए प्रपोजल बी ओवरलैप होगा, टू सेट वेन डायग्राम बनेगा, आउटसाइड वाला रीजन भी देयर कुड बी सम पीपल, बट देन व्हेन इट कम्स टू दीज टू पीपल दैट इज सुनीता एंड रागिनी, यही जो सेम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो जितने भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, एवरी स्टूडेंट प्रेफर्स वन ऑफ द टू कैंडिडेट. मतलब या तो वो सुनीता को प्रेफर करेंगे या तो रागिनी को प्रेफर करेंगे. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. बोथ वाला पॉसिबिलिटी सुनीता रागिनी में नहीं बनेगा, नन वाला पॉसिबिलिटी भी सुनीता रागिनी में नहीं बनेगा, राइट? सो वेन डायग्राम आपका लाइक सुनीता एंड रागिनी के बेस पे नहीं बनने वाला है. वेन डायग्राम आपका प्रपोजल्स के बेस पे बनने वाला है, एंड सम पार्ट ऑफ इट विल बिलोंग टू सुनीता एंड सम पार्ट ऑफ इट विल बिलोंग टू रागिनी. अब आइडियली आप सुनीता के लिए अलग से दो सेट वेन डायग्राम बना सकते हो, रागिनी के लिए अलग से दो सेट वेन डायग्राम बना सकते हो, बट उससे सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं. आप सिंपली प्रपोजल ए एंड देन प्रपोजल बी के लिए वेन डायग्राम पहले क्रिएट कर लो, राइट? लेट्स से दिस इज प्रपोजल ए, दिस इज प्रपोजल बी, दिस इज बोथ ए एंड बी, एंड आउटसाइड इट इज नन बिटवीन ए एंड बी. अब आपको कुछ पार्ट इसका सुनीता को एलोकेट करना है, बिकॉज सुनीता विल हैव ऑल द फोर पॉसिबिलिटीज, ओनली ए ओनली बी, राइट? ओनली ए ओनली बी, नन एंड आउटसाइड. सिमिलरली रागिनी विल ऑल्सो हैव द सेम फोर पॉसिबिलिटी, उसके लिए भी वही सेम चार पॉसिबिलिटी है, ओनली ए ओनली बी, बोथ ए एंड बी एंड नन. सो आप क्या कर सकते हो, इसी डायग्राम को बस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. लेट्स जस्ट सिंपली टेक अ बिग रेक्टेंगल इन प्लेस, राइट? और इस फिगर को आप दो पार्ट्स में क्या कर दो, ब्रेक कर दो, राइट? बस इस फिगर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो. लेट्स से ये जो ऊपर वाला पार्ट है, लेट्स से दिस बिलोंग्स टू सुनीता, एंड द लोअर पार्ट ऑफ दिस लोअर हेमिस्फीयर लेट्स से बिलोंग टू रागिनी. ठीक, तो सुनीता के लिए ओनली ए ओनली बी, बोथ ए एंड बी एंड नन. रागिनी के लिए भी ओनली ए ओनली बी, बोथ ए एंड बी एंड नन. प्रपोजल ए विल बी ऑल ऑफ दिस, राइट? प्रपोजल ए जब भी बोल रहा होगा तो सुनीता एंड रागिनी में ये पूरा फुल सर्कल ही आएगा, वो ध्यान रखना, ठीक है? सो लैंग्वेज इज एवरीथिंग इन वेन डायग्राम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस. देखते हैं क्या है. कुछ वेरिएबल लेने की जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, विल नॉट हेजिटेट इन टेकिंग वेरिएबल्स. बाद में हो सकता है बहुत सिंपली उन वेरिएबल्स की वैल्यू फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? नाउ द फर्स्ट कंडीशन,
A survey was conducted among the student by picking a sample of 500 students. So पूरे बॉक्स के अंदर, इस वेन डायग्राम में नहीं कह रहा हूं, पूरे बॉक्स के अंदर टोटल आपके 500 स्टूडेंट्स आएंगे, बिकॉज नन वाले भी होंगे, राइट, नन वाले पार्ट. 500 students. The following information was noted from this survey. First point, 250 students supported proposal A. तो proposal A is 250 student. अब proposal में ये रीजन भी है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन और ये भी रीजन है, राइट. सो सारा कुछ पूरा फुल सर्कल आएगा. 250 स्टूडेंट सपोर्टेड प्रपोजल है. तो अभी हम पहले बाहर लिख लेते हैं. दिस एंटायर सर्कल इज 250 एंड 250 स्टूडेंट सपोर्टेड प्रपोजल बी. तो बी में भी टोटल कितना है? 250. दिस एंटायर सर्कल इज 250. नाउ दिस फर्स्ट पॉइंट इज डन. Second point, among the 200 students who preferred Sunita. Now that is indirectly saying कि सुनीता को प्रेफर करने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 200 स्टूडेंट्स. मतलब this plus this plus this plus this, 1 2 3 4 रीजन्स मिला के 200 है, राइट. तो 200 बेसिकली सुनीता में है and every student preferred one of the two candidates and 500 total candidates है. That also means कि रागिनी को प्रेफर करने वाले टोटल कैंडिडेट्स कितने आपके? 300. Now what did it say? Among the 200 candidates who preferred Sunita as student union president, 80% supported proposal A. Now, out of these 200 students, 80% of 200 is 160. So, out of these 200 students, 160 students supported proposal A. मतलब this plus this, ये दोनों का जो आपका सम होगा, वो सम कितना होगा तुम्हारा? 160 होगा. आई बात समझ में? प्रपोजल ए को सपोर्ट करने वाले, सुनीता को सपोर्ट करने वाले, दीज टू कैटेगरी ऑफ पीपल ओनली. ए बोथ एंड बी, ये दोनों मिला के 200 का कितना है? 80% है, दैट इज 160. अब इंडिविजुअली ब्रेक तो कर नहीं सकते, तो काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं अभी फिलहाल वेरिएबल. बाद में ब्रेक होगा, कहीं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी तो पूरा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा. सो फॉर द लाइक टाइम बीइंग, ए प्लस बी सिंपली 160, राइट. अमंग द 200 स्टूडेंट्स हु प्रेफर्ड सुनीता एज president, 80% supported proposal A. 80, 200, 160. ठीक है, fair enough. So this is also done. Third point, among those who preferred Ragini, that is out of these 300, 30% supported proposal A. तो 300 का 30%, that is 90 people. 90 people supported proposal A. ये दोनों मिला के रागिनी में आएगा. So अभी क्या करते हैं? फिर से वेरिएबल ले लेते हैं, A, B, C, D. So C plus D की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 300 का 30%, that is 90. Clear? So this is the third point. Then the fourth point, 20% of those who supported proposal B preferred Sunita. 20% of those who supported proposal B, ये 250 proposal B है, उसका 20%, that is 50 supported प्रपोजल बी प्रेफर्ड सुनीता. तो बी को सपोर्ट करने वाले 50 लोग सुनीता को भी सपोर्ट करते हैं. तो मतलब दिस प्लस दिस, ए बी सी डी, लेट्स से ई, तो बी प्लस ई वुड बी 50. ठीक है, 250 का 20%, दैट इज 50 सपोर्टेड सुनीता. तो ये दोनों आ जाएगा आपका बी में, एंड सुनीता को सपोर्ट कर रहा है, तो बी प्लस ई इज एक्चुअली 50. क्लियर? नाउ दिस इज ऑल्सो डन. 40% of those who did not support proposal B. अभी proposal B सपोर्ट करने वाले कितने हैं? 250, राइट. प्रपोजल बी सपोर्ट करने वाले कितने हैं? 250. एंड टोटल कितने लोग हैं? 500. तो नॉट सपोर्टिंग प्रपोजल बी वुड ऑल्सो बी 250. अब उसमें नॉट सपोर्टिंग प्रपोजल बी वुड बी दिस, आउटसाइड दिस एंड दिस, ये 4 वैल्यूज मिला के, तो वो 250 है, हमें ये पता है, राइट. सो 40% ऑफ दोज हु डू नॉट सपोर्ट प्रपोजल बी, तो ये चारों वैल्यूज मिला के लाइक कितना था? 250 का कितना? 40%. 250 का 40% इज 100 पीपल. 100 पीपल प्रेफर्ड रागिनी. सो 40% of those who support, of those who did not support proposal B preferred Ragini. ठीक है, did not support proposal B, this would be 250. 250 का 40% preferred Ragini. तो यहां कितना आ जाएगा? 250 का 40%, that is 100. So that is 100. ठीक है, ये नंबर भी ब्रेक हो गया. Okay, so this is also done. Next, every student who preferred Sunita and supported proposal B. तो every student who preferred Sunita and supported proposal B, मतलब B plus E की बात कर रहा है.
ऑल्सो सपोर्टेड प्रपोजल ए, तो सुनीता को सपोर्ट करने वाले, बी को सपोर्ट करने वाले ऑल्सो विल सपोर्ट प्रपोजल ए। मतलब इसका क्या हुआ, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सुनीता को सपोर्ट कर रहा है और ओनली प्रपोजल बी को सपोर्ट करेगा। सुनीता को अगर सपोर्ट कर रहा है तो प्रपोजल बी के साथ हमेशा वो ए को भी सपोर्ट करेगा। एंड हेंस वी कम टू एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इन दिस, इसमें ये जो ई है ये एक्चुअली में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो। ओनली बी तुम्हारा सुनीता के केस में नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द सिक्स्थ स्टेटमेंट। अब देखो ये ब्रेक करेगा अब आपका लाइन से, क्योंकि ई की वैल्यू हमारी जीरो हो गई तो बी की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 50, सो दिस विल बी व्हाट 50। बी की वैल्यू 50 हो गई और a प्लस बी हमारा 160 है, a प्लस बी हमारा 160 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 110, सो दैट इज 110। ठीक है, दैट इज ऑल्सो डन। Next, the final point. Among those who preferred Ragini, that is among 300, 20% did not support any of the proposal. Right? Among those who preferred Ragini, 20% did not support any of the proposal. Okay, यहां पे कुछ मिसमैच होगा आपका, 100 नहीं होगा। यहां पे क्या दिया था, 40% of those who did not support proposal B preferred Ragini. ठीक है, 40% of those who did not support preferred Ragini, 40% of those who did not support proposal B, तो ये 250 के अलावा आपका 500 माइनस 250, 500 माइनस 250, 250 का 40% डिड प्रेफर रागिनी, 250 का 40%, 250 का 40% would be 100 this. And among those who preferred Ragini, 20% did not support any of the proposal. Among those who preferred Ragini, that is 300, 20% did not support any proposal. यहाँ पे 40% of those who did not support proposal B preferred Ragini. ओके, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली में ये स्टेटमेंट गलत था। यहाँ पे 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल बी प्रेफर्ड रागिनी था ना, तो एक्चुअली में सॉरी लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक, 40% जिस चीज का निकाला था, हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल बी, डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल बी वाज 250, 250 एंड 500 का डिफरेंस, दैट इज 250। तो वो क्या बोला था हमने, दिस एंड दिस इज एक्चुअली 250, 250 का 40% दैट इज 100। सो एक्चुअली में 100 इज नॉट ओनली दिस, 100 इज दिस प्लस दिस सपोर्टेड रागिनी, ये दोनों जगह आपका मिला के 100 जाएगा। सॉरी, दिस इज नॉट 100, दिस प्लस दिस इज एक्चुअली 100, सॉरी। तो ए बी सी डी मान लो, यहां पे तुम अगर एफ लिखते हो तो एक्चुअली में वो क्या बोल रहा है, एफ प्लस सी इज एक्चुअली 100। नाउ इट ब्रेक्स दैट पॉइंट सेवेंथ वाले में, अमंग दोज हु प्रेफर्ड रागिनी, among those who preferred Ragini, that is 300, 20% did not support any of the proposal. So 300 का 20% that is 60 did not support any proposal. So 300 का 20% 60 कहां चला जाएगा तुम्हारा, F में चला जाएगा। So this F has to be 60. And now because this F has to be 60 और F plus C उसने बोला था कितना है 100, so C कितना हो जाएगा तुम्हारा 40. And with that C plus D is because 90, so D कितना हो जाएगा तुम्हारा 50. ठीक है, एंड नाउ वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द नंबर्स। जैसे ये नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज 300 पूरा बनना है, सो 60, 40, 100, 150, 150, 300 माइनस 150, दिस वुड बी 150। देखोगे तो ये 250 भी बैलेंस रहेगा, क्योंकि 50, 50, 100 एंड 150 वुड बी 250, तो ये भी बैलेंस हो गया। यहां पे भी नन वाला रीजन हो सकता है, 200 में से दिस सब्ट्रैक्ट कर दो, 110 एंड 50 इज 160, 160 एंड 0 इज 160, सो 200 minus 160, this region would be a 40. Right, so we have all the possible region 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4, and now we are able to solve all the problems. So let's take a look at them. Again, we have a bit of calculation to do. Let's check. So the first problem, among the students surveyed who supported proposal A, right? तो पहले तो डिनोमिनेटर आपको वही मिल गया, among the students surveyed who supported proposal A, that is this entire thing, that is 250.
इनमें से कितने लोग, व्हाट परसेंटेज प्रेफर्ड सुनीता फॉर स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। तो इस 250 में कितना पार्ट आपका सुनीता में है, दैट इज दिस 110 एंड 50, 160, राइट, 160। तो इंटू 100 कर लो, कितना आ जाएगा, 50 इंटू 5, 50 इंटू 2, right, and this is what 5, 3, 15 and 2. So the first answer is 64%. The second problem, what percentage of the students surveyed who did not support proposal A preferred Ragini as student president? So what percentage of the students surveyed who did not support proposal A? So proposal A support करने वाले are 250 people, did not support proposal A, वही same logic, that is also 250 बिकॉज 500 टोटल स्टूडेंट है, ए सपोर्ट करने वाला है 250, तो डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए वाले भी कितने होंगे, 250। ऊपर हमें क्या रखना है, उनमें से, उन 250 में से हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए, तो डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए का मतलब दिस 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 एंड दिस हो जाएगा, वो 4 रीजन्स। प्रेफर्ड रागिनी एज स्टूडेंट प्रेसिडेंट, तो इनमें से नोटिस करो 1 2 3 4 में से रागिनी में कौन से वैल्यूज है, ये 2 वैल्यूज, दैट इज 150 एंड 60 बोथ। So 150, 60 is 210. Again, very simple calculation. 50 into 5, 50 into 2. This would be what? 5, 4, 20, 42. 42 into 2. That is 84%. Then the third problem. What percentage of the students surveyed who supported both proposal A and B preferred Sunita as student union president? Both A and B में 100 है. उसमें से सुनीता और रागिनी का दोनों का equal है. So it will simply be 50%. Finally, the fourth problem, how many of the students surveyed supported proposal B? अब एक एक करके फॉलो करते रहेंगे. Who did supported proposal B? Supported proposal B, that is 250 student. Did not support proposal A, A वाला हटा दोगे, this and this आ जाएगा. And preferred Ragini as student president, so that will ultimately boil down to this 150. Right, so the answer to the last and the final problem to this set is 150. So what we have to actually learn from this set is this representation will make your task easier. Right, अगर आप 2 set Venn diagram बनाओगे, 2 अलग अलग फिगर बनाओगे, 1 for Sunita and 1 for Ragini, it will be a bit complicated, I would say, right? So this is the set. I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.